हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं राजेश कुमार सोनकर ट्रिकी कोचिंग राजेश 2 में आपका वेलकम करते हैं। देखिए, आज हम आपको विलेन चैप्टर से मूल अंश को बताते हैं। किसको बताते हैं? देखिए, मूल अंश। आपको देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है सब लोग ना? चलिए, अगर दिखाई दे रहा है तो हम आप लोगों को फिर आगे आपको थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिखाई दे रहा है, सभी लोग दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक है, अगर दिखाई दे रहा अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, फिर प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया इसलिए कि जल्दी आपको बता दें। देखिए, मूल अंश है क्या? किसी विलियन में अवयव के, देखिए ध्यान सुनिएगा, मूल अंश किसी विलियन में अवयव के मोलों की संख्या और सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, किसी विलियन में अवयव के मोलों की संख्या और सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। इसका देखिए संकेत क्या है? यक्ष है, यक्ष खाली है जहां एक पदार्थ की मात्रा है, समझ लीजिए। इसकी इकाई या मात्रा कुछ भी नहीं होता है। इसका सूत्र देखिए, यक्ष ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। जहां एन बी देखिए, जहां एन बी विलायक के मोलों की संख्या है, एन ए विलेय के मोलों की कुल संख्या है। ठीक है, जैसे एन ए विलेय की मोलों की संख्या है। अब एक खास पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए क्या चीज हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत खास चीज आपको हम बताना चाहते हैं। और देखिए नोट हमने इसलिए लिखा है कि मूल अंश और मूल प्रभाव दोनों एक ही हैं। क्या है? मूल अंश और मूल प्रभाव दोनों एक हैं। कैसे एक हैं देखिए वो हम बताते हैं। मूल अंश देखिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब जैसे किसी सवाल में अगर दिया है कि किसी विलियन के 5 मोल है, अगर मूल है तो आप शॉर्टकट में यहाँ पर लगा लीजिए। मूल प्रभाव में क्या होता है? उसमें देता है किसी विलियन के 10 ग्राम में, ठीक है, विलायक की मात्रा 100 ग्राम है। जब ग्राम में ये दिया तो उसका सूत्र देखिए, मूल प्रभाव का सूत्र क्या होता है? W अपान M बटे W अपान M प्लस क्या होता है? कैपिटल W अपान कैपिटल M। देखिए ये ट्रिक आप अगर नहीं समझ पाएंगे आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए थोड़ी बारीकी से आपको देखना है और सवाल को लगाना है। देखिए सबको आ रहा है ना ध्यान से? अगर आ रहा है तो ठीक है, देखिए थोड़ा चलिए आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अब हम आपको इसके न्यूमेरिकल बताते हैं। क्या बताते हैं? न्यूमेरिकल। अब तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर, अब इस सवाल को देखिए, एक सवाल देखिए, मूल अंश क्या लगाने कैसे लगाते हैं। देखिए 2 तरह के सवाल मुझे इसको बता रहे हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका सूत्र C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो। ठीक है, यदि विलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। देखिए हमने सवाल लगाने कुछ ट्रिक बताया है। उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा आप जल्दी से सवाल लगा लेते हैं। ठीक है कि नहीं? सभी समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए हम आपको बताया है अणुभार निकालने के लिए। एक पॉइंट सबसे पहले ये नोट आप कर लीजिए कि एक मतलब क्या क्या चीजें हम आपको जो बता रहे हो ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपको कहीं आणविक द्रव्यमान निकालने का, क्या क्या है? आणविक, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, ओके, या मोलर द्रव्यमान आपको बोले, क्या बोले? मोलर द्रव्यमान। ठीक है, देखिए ये दोनों वर्ड जो ऐसे हैं ये एनसीईआरटी की बुक में आपको जरूर मिलेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। ओके कि नहीं? देखिए आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान ये सब क्या, सब अणुभार ही है सब। अगर ये है तो समझ लीजिए आपको अणुभार निकालना है। ये तीनों के देखिए अणुभार का दूसरा नाम मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान होता है। कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। या देखिए इसमें जैसे C2H6 का आणविक द्रव्यमान बराबर इतना या मोलर द्रव्यमान बराबर, तो कुल एक ही सब चीजें हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, बच्चे परेशान थे बता दिया। तो सबसे पहले आप देखिए अणुभार निकालिए। किसका अणुभार निकालेंगे? देखिए पहले तो एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार निकालिए, C2H6O2। देखिए अणुभार आप लोग निकाल लीजिए, हम ये निकाल दिखाएंगे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आपको लिखेंगे। देखिए 2 अणुभार निकालना है। नंबर 1 एथिलीन ग्लाइकॉल का, नंबर 2 किसका निकालना है? H2O का। क्योंकि देखिए जब पहले अणुभार निकालेंगे तभी आपका सवाल लग पाएगा, अदरवाइज आपका सवाल नहीं लग पाएगा। ओके चलिए देखते हैं निकाल के आपको। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका अणुभार निकालते हैं तो देखिए कितना होगा। देखिए
2 गुणे 12 प्लस 1 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 16। देखिए आप लोग अगर अनुमान निकालना ना आता तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप लोग को उसमें अनुमान निकालने के लिए सिखा दिए हैं। देखिए 12 दूनी 24, 6 30, 30 और 16 दूनी 32, 30 और 32 62। देखिए आपका कितना हो गया, देखिए 62 हो गया। ओके, इसका मतलब आप जानते हैं 2 गुणे 1 प्लस 16 बराबर 18। तो बहुत हल्का है। अब हमको निकालना क्या है, देखिए मूल अंश। मूल अंश निकालना है तो देखिए डायग्राम निकाल लीजिए। मूल अंश, देखिए मूल अंश बराबर, मूल अंश को किससे व्यक्त करते हैं, बताइए। मूल अंश किसका निकालना है, एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो यक्स, देखिए यहाँ ए लिखते थे तो आप ये लिख दीजिए कि क्या लिखेंगे, ग्लाइकॉल का निकालेंगे, ग्लाइकॉल लेंगे, जिसका निकालना उसके लिख दीजिए C2H6 और नीचे लिखना, ऊपर नहीं, ठीक है। C2H6O2 का मूल अंश बराबर क्या रहेगा, देखिए Na अपान Na प्लस NV। NV क्या है आपको मालूम है, ये विलायक है, ठीक है, विलायक का मोल है। ओके, चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब आप निकालिए, देखिए Na कितना है आपका है, देखिए Na क्या है वो आप समझेंगे, समझ आए। देखिए ये 20% द्रव्यमान उपस्थित है, तो 20% आपका क्या हो गया, कौन बताएगा, बताइए, विलेय का भार हो गया। देखिए 20% आपका विलेय, यानी जो स्मॉल W जो आपका देखिए 20 हो गया, तो कैपिटल W आपका कितना हो जाएगा, देखिए 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो गया। बस आपको ये दो चीज चाहिए था। तो अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए Na निकालने के लिए देखिए 20 बटे Na क्या है, देखिए कौन बताएगा, देखिए बताइए Na किसका है, विलेय है, ये विलायक है। तो 20 बटे, देखिए विलेय कौन है, ये आपका विलायक हमेशा जल कहते हैं। तो 20 बटा 62 अपान, देखिए फिर 20 बटा 62 प्लस NB कितना आपका है, देखिए 80 है, 80 बटे 18। ओके, देखिए शॉर्टकट में तुम लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। 62 में 20 का वर्ग डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखिए कोई कहीं लिखा है हमको, जब करेंगे तभी तो समझ में आएगा। 20 बटे 62 करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 332, 0.33, कितने समझ में आ रहा, 322। यार भाग करके देखो पहले पढ़ा, फिर यहाँ देखिए 0.322 प्लस 80 बटे 18 भाग करेंगे तो कितना, 18 चौक 72, तो कितना है 4.44, 4.44, देखिए कितना आएगा 4.44, लिखा ले लो। ओके, अब देखिए देखने क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कितना हो गया, देखिए मूल अंश 0.332, देखिए 0.322 बटे इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3.22 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ के देखिए इतना, आप लोग इसको देखिए, इसको दोनों जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, जोड़ के देखिए देखते हैं 0.322.4.444, देखिए ये तो हो गया 4 2 6, 4 2 6, 4 3 7, 4 हो गया, तो ये आ गया 4.766 हो गया। ओके, कितना हो गया, 4.766 हो गया। अब डिवाइड कर दीजिए, आपका देखिए गला ये देखिए आ जाएगा, मूल अंश आ जाएगा आपका x, देखिए ये मतलब ये आ जाएगा C2H6 और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए डिवाइड करेंगे तो 0.0, ठीक है, 0.068 आएगा। देखिए ये आंसर आपका आ गया, देखिए ये आंसर आएगा।
देखिए यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, 0.068। चलिए मान लीजिए आपने ये मूल अंश किसका निकाला, विलेय निकाला। अगर आपको विलायक का निकालना हो तो क्या करें, विलायक मतलब जल का। देखिए अगर आपको जल का भी निकालना हो तो आप जैसे मान लीजिए इसमें तो पूछ रहा है कि ग्लाइकाल मतलब इसका है, इसी को निकालने के लिए विलेय है एथिलीन ग्लाइकाल का मूल अंश। अगर मान लीजिए आपको ये कहा कि दोनों को निकालिए, किसका किसका, ग्लाइकाल का, विलेय का निकालिए विलायक का, तो विलायक निकालने देखिए आसान है। मान लीजिए जल का निकालना है तो XB बराबर, B जो जल होता है, इसी से क्या करेंगे 1 माइनस, इसको घटा दीजिए 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 068, इसको लेस कर दीजिए इसमें से, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.932, 0.932 देखिएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं या दूसरा रूल इसका ऐसे है कि यहाँ पे ऐसे जल लिख के इसको पलट दीजिए NB/NB/NA, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके दो ट्रिक है मूल पर निकालने के लिए। ओके आप लोग इसको लगाइए। चलिए आगे बढ़िए। अब दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, दूसरा क्वेश्चन दें, चलिए आगे देते हैं। देखिए डियर अगले सभी लोग अगला क्वेश्चन देखिए, एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो। किसकी गणना करो, मोल अंश की गणना करो। सभी को दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। मोल यदि विलयन में 10 मोल ग्लाइकाल हो और 20 मोल जल हो, कितना है 10 मोल ग्लाइकाल हो और 20 मोल जल हो, तो मोल अंश की गणना करो। देखिए हम यही बताना चाहते हैं कि जो मोल अंश है, क्या जो मोल अंश है, अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं आपके क्वेश्चन में तो कैसे रहेगा। देखिए जब मोल में दिया हो, जैसे मोल अंश पूछ रहा हो और मोल में दिया हो तो आपको और आसान हो गया। तब उस समय आपको क्या नहीं करना, कोई अणुभार नहीं निकालना है, आणविक द्रव्यमान नहीं निकालना है, या मूलक द्रव्यमान है, ये सब चीजें आपको नहीं निकालनी होगी। करना क्या आपको होगा, सिर्फ देखिए हल लिखिए, हल के बाद आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको सब मान दिया हुआ है। जैसे हमने आपको बताया n का मान देखिए कितना है, देखिए गिवन हियर, ये लिख दीजिए गिवन हियर, गिवन मतलब दिया है क्या, देखिए n आपका मान देखिए 10 दे दिया। ओके 10 मोल, ओके देखिए 10 मोल क्या है, ये n क्या है आपकी विलेय की मात्रा है, और NB देखिए आपकी क्या है, देखिए NB ये देखिए विलायक की मात्रा 20 मोल, देखिए आपका क्या दे दिया है 20 मोल। देखिए विलायक की तो जल है, देखिए 20 मोल दे दिया। अब पूछ क्या रहा है आपको, यक्स से पूछ रहा है, मतलब कि यक्स देखिए C2H6O2, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये कि एथिलीन ग्लाइकाल के मोल अंश की गणना ये करना है आपको। तो कैसे आप निकालेंगे, देखिए इसको आप अब तो बहुत आसान है आपको निकालना। देखिए आप क्या सूत्र लिखेंगे, देखिए इसे लिखते हैं सूत्र x बराबर NA/NA प्लस NB। देखिए आपको आसान हो गया। जब मोल में दिया हो तो, अगर मोल में न दिया हो, जैसे यहाँ पर मोल में न दिया हो तो उसको सबसे पहले मोल में बनाएंगे या मोल प्रवाह W पानी चेक करेंगे। ये देखिए यही चीज हम आपको मोल अंश में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमको पूछ किसका, जैसे ग्लाइकाल में पूछेगा तो यहाँ ग्लाइकाल लिख दिए, जल का निकालना है, जल जिसका पूछेगा यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हमको ग्लाइकाल पूछा तो C2H6O2 लिख देंगे, ठीक है लिख दिए। अब उसके बाद देखिए क्या n का मान देखिए 10 है, तो 10/10 प्लस 20 हो गया। तो देखिए 10/20 10 30, 0 0 से काट दीजिए तो क्या हो गया 1/3। देखिए 1/3 भाग करिए 3 का भाग में, तो 0 पॉइंट देखिए 3 का भाग में करेंगे कितना आएगा 10 0 10 3 3 का 9 3 यानी 0.333 करके देखिए ये आंसर आएगा आपका। ठीक है देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए आसान हुआ 0.33 करके यही आंसर आपका आएगा। देखिए आसान तो नहीं हुआ। देखिए ये जो मोल अंश दो तरह से आपको निकाल, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्ट जब मोल अंश मोल में दिया हो तो इस तरह निकालेंगे। अगर मोल अंश मोल में न दिया हो तो आपको पहले अणुभार निकालना पड़ेगा, मोल
उसको मोल 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 निकालना पड़ेगा, तब जाएगा आपके निकाल कर, यानी मोल प्रभाव जानते ना, उसी मोल प्रभाव को मोल प्रभाव कितने निकालना पड़ेगा तब जाएगा। देखिए इवन कहें कि आपको दोनों में कोई अंतर नहीं है, अगर मोल अंश बना दिया तो मोल प्रभाव कितने जाएंगे, इस तरह आपको निकालना पड़ेगा W/m करके, W/m करके निकाल के तब उसको मान रखेंगे, तब जाएगा आपको आएगा। ठीक है, इसी तरह हम आपको देखिए दोनों तरह के क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, आपको किसके प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, ताकि आप लोग सभी को देखो, सभी को आ रहा है नहीं एकदम पूरा। ठीक है, फटाफट चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आपको दे रहे हैं ताकि आप लगाएंगे तो मिटा दे इसको। चलिए देखिए बहुत कठिन नहीं है जी, एकदम इजी है, इतना थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल रहने दीजिए और आप लोग खाली इसका मान बदलिए। देखिए यहाँ पर आप 50 ले लीजिए, 50 मोल, और यहाँ पर आपको देखिए बदल दीजिए, यहाँ पर 30 मोल लेंगे, 30 मोल जब है तो देखिए एक क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लीजिए, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 2 वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लेना है 25 मोल, ठीक है, और यहाँ पर लेना आपको 80 मोल लेना है, 80 मोल। देखिए 2 चीज बदलेगा, बाकी आपको 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो, थोड़ा जल्दी करिए थोड़ा, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना होने पाए। देखिए क्वेश्चन में 2 हो गया। क्वेश्चन में 3 देखिए, 3 में भी देखिए 3 में आप यहाँ 125 लीजिए और यहाँ पर आप क्या लेंगे 80 ही रहने दीजिए, 80 मोल, बस आपका देखिए 3 हो गया। देखिए क्वेश्चन में 4 आइए, देखिए 4 वाली में आपको क्या करना है, यहाँ मान बदलिए, यहाँ 225 मोल ले लीजिए, 225 मोल, यहाँ देखिए क्या करेंगे 80 मोल आने दीजिए, चलिए 80 मोल हो गया। चलिए क्वेश्चन में 4 हो गया। क्वेश्चन में 5 में आइए, देखिए 5, क्वेश्चन में 5 ये 225 मोल रहेगा, ये आपका रहेगा 315 मोल हो जाएगा मोल। क्वेश्चन में 5, देखिए 5 क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करिए, आपको देखिए आ जाएगा। ओके, देखिए 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, अब जो इसका दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप है, जो इसका सेकंड टाइप हमने आपको बताया है, अगर आपको दूसरा टाइप का मोल न दिया हो तब आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए तब उस समय आप कैसे निकालेंगे, उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि हमें कैसे निकालना कैसे नहीं निकालना, तब जाकर आपको आएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इसका पहला पार्ट देखिए पहले। अब देखिए हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसके जैसे मान लीजिए मोल में न दिया हो तो किस तरह, देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 की मोल अंश की गणना करो, यदि विलयन में C2H6O2 का 50% द्रव्यमान हो, कितना हो 50% द्रव्यमान हो, तब आप कितना करेंगे। ठीक, देखिए इस दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, आपको बता दें कि इसका दूसरा क्वेश्चन लीजिए फटाफट, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको कुछ पलटना पड़ेगा जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए एथिलीन ग्लाइकॉल की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड ले लीजिए। देखिए लिखेंगे नहीं, आप लोग समझ जाइए, यहाँ पर आप थोड़ा देर जल्दी करेंगे। देखिए यहाँ NaCl ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड लिखिए, मोल अंश की गणना कीजिए। देखिए सोडियम क्लोराइड के मोल के अंदर की गणना कीजिए। देखिए बस यहाँ भी NaCl लेना है, और ये 50% की बजाय ये 30% आप कर दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा है NaCl के मूल्य की गणना करो यदि विलयन में NaCl का 30% द्रव्यमान हो, कितना परसेंट द्रव्यमान हो 30% द्रव्यमान हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए। ओके, कोई परेशानी तो हमको बताइए खटाखट, नहीं परेशानी है। चलिए यहाँ पे यूरिया ले लीजिए, थोड़ा आप लोग जान, देखिए यहाँ यूरिया कर लीजिए, देखिए यहाँ पे यूरिया करिए, यहाँ भी यूरिया करिए, बस सवाल तो पूछे लेकिन बार बार लिखना ना, इसलिए हम थोड़ा कर रहे हैं। यूरिया के मोल अंश की गणना कीजिए, कितना रहे 30% के लिए चलिए, लेकिन उसी यूरिया बना दीजिए। ओके, सब कुछ हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आइए, तीसरे में आपको क्या है, सोडियम कार्बोनेट लीजिए। चलिए हटाइए इसको हटाइए, Na2 देखिए ले लीजिए, Na2CO3,
देखिए ले लीजिए Na2CO3 के मोल अंश की गणना करो। यदि विलयन में CN2 का किसको बदलिए, यहाँ पर आप लोग करिए कितना 25% आप लोग करिए 25% द्रव्यमान हो। और क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग इतना समझ गए? इतना बहुत है जी। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया प्रैक्टिस के लिए, बहुत और प्रैक्टिस करवा देंगे। 3 सोडियम कार्बोनेट तो क्वेश्चन और दे दें। चलिए ले लो का देखिए। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर एक 2 चीज बदल दीजिए आप लोग। यहाँ पर ग्लूकोज ले लीजिए। चलिए जब बदलना हमें का ग्लूकोज, यहाँ भी ग्लूकोज लिखिए। देखिए वहां पे ग्लूकोज लिखिए। ये 25% के बजाय इसको 40% करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका तैयार हो गया। 4 हो गया ठीक। मोल की गणना करो। चलिए 5वां क्वेश्चन लीजिए। बेंजीन यहाँ बनाइए। 5वां देखिए फटाफट। ये 5वां क्वेश्चन हमको लेना है। देखिए बेंजीन बनाइए, बेंजीन ठीक है। यहाँ भी आप बेंजीन लिखिए, यहाँ पर भी बेंजीन लिखिए, बेंजीन ठीक। फिर 40% के बजाय आप लोग यहाँ पर लीजिए कितना 90% द्रव्यमान स्थित मूल अंश की गणना करो। किसकी? बेंजीन की मूल अंश की गणना करो। देखिए 5 क्वेश्चन बहुत है। आप लोग 5 लगाएंगे और लगाने के बाद आप लोग ठीक है, लगाने के बाद आप लोग हमको आंसर के कमेंट बॉक्स बताइए। देखिए आंसर नहीं बता रहे हैं आपको, ताकि आप लोग लगाते रहिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखिए, ध्यान सुनिए आपको। अब अगले वीडियो में आपको मिसकाइलेंस बताएंगे, विविध प्रश्नावली बताएंगे। क्या बताएंगे? विविध प्रश्नावली ठीक है। विविध प्रश्नावली समझते हैं? विविध प्रश्नावली मतलब ये होता है, देखिए अगले वीडियो में देखिए, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तभी समझ पाएंगे। इसमें आप देखिए विलेन चैप्टर आपको पूरी तरह तुमने खत्म की। इसमें हम ये देखिए देखना चाहते हैं कि आपको आयतन प्रतिशत आया, द्रव्यमान प्रतिशत आया, ppm आया, मोलरता आया, मोलरता नामकता, जितने भी चीजें हैं आप तो जितनी भी चीजें सब पढ़ा है सब रिवीजन करते हुए सब मिला कर देंगे। अगर आपको देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा तो मेरे साथ रिवीजन करते हुए निकल जाइए ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपको बनाएंगे। इस वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं बना रहे हैं। अब अगले पार्ट में अगर आप इच्छुक हैं देखने के लिए तो मेरे वीडियो को देखें, तो कोई बात ही नहीं। थैंक फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।